हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप कड़ी मेहनत करते करते तरक्की की सीढ़ी चढ़ तो रहे हैं, पर क्या आपने ये ध्यान दिया है कि आपने सीढ़ी रखे कहाँ पर है? किस दीवार पर आपकी सीढ़ी टिकी हुई है? देखिए, कवि स्टीफन आर बोलते हैं कि आप कितना ही तेजी से सीढ़ी क्यों ना चढ़ ले, अगर वो गलत दीवार में रखा गया है तो वो सीढ़ी का चढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो आज के इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमने सीढ़ी रखी कहाँ है, और हमें उस सीढ़ी को, अगर हमने जहाँ सीढ़ी रखी है, हम अगर उस दीवार से खुश नहीं हैं, उस डेस्टिनेशन से अगर हम खुश नहीं हैं, तो हम उस सीढ़ी को लेके कौन सी दीवार पर टिकाएं। आज के इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम बेस्ट सेलर बुक है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। और पिछले जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम पूरे इनकम के सोर्सेस देखें तो कहीं पर भी हम सिक्योर नहीं हैं। तो एक ही प्रकाश की किरण हमें दिख रहा है, वो ये है कि हम अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें। और ख़ुद का बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ चाहिए, कि सबसे बड़ा चीज़ ये चाहिए कि हमें शुरू करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम कैसे करें। तो अगर आप सबने डिसीज़न ले लिया है कि हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अपने लिए अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो कैसे करना है उसके बारे में हम बाकी के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर ये है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना। देखिए, हम कहाँ जाना चाहते हैं उससे पहले ये हमें डिसाइड करना ज़रूरी है कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम सीढ़ी कहाँ पर रखे हुए हैं, है ना, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ राइटर का कहना ये है कि जो टोटल दुनिया का कैश है, कैश फ्लो जो होता है वो 4 क्वाड्रेंट से होता है, ES B and I। याद रहा। E यानी कि एम्प्लॉय, S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, B यानी कि बिजनेस ओनर, I यानी कि इन्वेस्टर। यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में, लेफ्ट साइड में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, E एंड S, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट क्वाड्रेंट में राइट साइड में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ओके। तो देखिए, ये जो टोटल जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो सारे के सारे इन्हीं 4 स्रोत से ही पैसा कमाते हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि इन स्रोत में से हमारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसी की बात बोला जा रहा है कि हम सीढ़ी कहाँ पर रखे हुए हैं। अभी देखिए, अगर हम ये 4 क्वाड्रेंट को और अच्छे से समझना चाहेंगे तो राइटर और एक बुक लिख रखे हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम का, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही गहराई से इन चारों क्वाड्रेंट को समझाया गया है। तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी भी अगर हम थोड़ा बहुत हम नॉलेज ले सकते हैं इस किताब से भी कि ये क्वाड्रेंट है क्या, और जो कि मुझे लगता है काफ़ी है, हम अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या बात कर रहे थे कि जो 4 स्रोत है, पूरी दुनिया का जो पैसा आता है ये 4 ही स्रोत से आता है, ये 4 ही क्वाड्रेंट से आता है, जो है ES B and I, ठीक है। तो अभी देखिए, एम्प्लॉय यानी कि क्या होते हैं, जो लोग कि किसी और के कंपनी में या फिर किसी और के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो अपना टाइम देते हैं, अपने क्वालिटी को वो देते हैं, अपना जो स्किल होता है देते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है। देन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो लोग, उनको लगता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉई बनना एक डिपेंडेंसी है, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सरासर उनकी गलतफहमी होती है। जो लोग
सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। देखिए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बीच ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता, बस इतना सा फ़र्क है कि आप अगर एम्प्लॉय हैं तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो जाती है, यानी कि आपको अपने ही अंडर में काम करना पड़ता है। आप व्यवसाय को नहीं चलाते, व्यवसाय आपको चलाती है। ठीक है, चाहे आप मतलब छोटे मोटे कोई व्यवसायी हो या फिर आप बहुत बड़े वकील हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, जो भी हो, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। ठीक है, यानी कि इस व्यवसाय में, इस क्वाड्रेंट में जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आपको कोई मतलब अप्रिसिएट करने वाला नहीं रहता है ना ही आप परिवार को टाइम दे पाते हैं। इस क्वाड्रेंट में तो जीना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो दो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। देन और जो राइट साइड में हम जो दो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वो है बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। देखिए, बिजनेस ओनर यानी कि वो लोग एक व्यवसाय खड़ा करते हैं और वो व्यवसाय उनके लिए काम करता है। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में कंफ्यूज मत होइए। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो लोग बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक वो काम करते रहते हैं उनको पैसा मिलता रहता है, उनका बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो लोग बिजनेस ओनर होते हैं वो लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, अपने बिजनेस को लेके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम काम करता है। कुछ टाइम बाद अगर वो काम नहीं भी करते हैं तो वो सिस्टम उनको पैसा कमा के देता है। ठीक है, और कम से कम 400 से 500 लोग जब उनके सिस्टम में आके काम करने लगते हैं तो वो लोग बिजनेस ओनर कहलाते हैं, जो कि बी क्वाड्रेंट में आते हैं। देन आते हैं हम इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में, जो कि दुनिया के सबसे बढ़िया क्वाड्रेंट है, बहुत ही आरामदायक क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो बी और आई क्वाड्रेंट जो है, यहाँ पर क्या होता है, बी क्वाड्रेंट में बिजनेस लोगों के लिए काम करता है, आई क्वाड्रेंट में पैसा लोगों के लिए काम करता है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो क्वाड्रेंट है, वहाँ पर लोगों को पैसों के लिए काम करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर ये बात आती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। सही बात है, वो मायना रखता है। ठीक है, आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितने बैंक बैलेंस है, आप कितने गरीब हैं या फिर आप मिडिल क्लास में जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है ये डिसाइड करता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या मिडिल क्लास में जाएंगे। लेकिन इससे आपके पास कितना क्वांटिटी है ये सिर्फ एक पैरामीटर है आपकी अमीरी को नापने के लिए। हमें लगता है कि ये टोटल पैरामीटर यही है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम अमीर हैं। नहीं, सिर्फ एक पैरामीटर ये है कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप अमीर हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। अमीरी एग्जैक्टली किसको कहते हैं, तो इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिल रहा है दोस्तों कि कितना क्वांटिटी पैसा है वो तो मायना रखता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मायना ये रखता है कि उस वो पैसे किस क्वालिटी के हैं, यानी कि वो पैसा किस कैश फ्लो से किस क्वाड्रेंट से आ रहा है, उसकी हमारा जो इनकम का स्रोत है वो कौन सी है। ये स्रोत भी डिसाइड करता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में हम और ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि सारे जो क्वाड्रेंट का जीवन मूल्य कैसा होता है, यानी कि ये जो चारों क्वाड्रेंट में लोग रहते हैं वो किस तरह के जीवन यापन करते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन मूल्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनका फाइनेंस कैसा है। जीवन सिर्फ फाइनेंस को लेके नहीं चलता, बहुत सी चीज़ें होती है। सक्सेस सिर्फ अगर आप किसी चीज़ में पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं तो सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं होता। सक्सेस का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, जो कि हम इस बुक में चैप्टर्स बाय चैप्टर्स हम उसको समझते जाएंगे, और यही हमारा मोटो है कि आप सब भी इन चीज़ों को समझें। देखिए, लोगों को लगता है कि हम नौकरी बदल देंगे,
ये बिज़नेस नहीं काम कर रहा है, दूसरा बिज़नेस कर लेंगे, है ना, तो हमारा सारा जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएगी। लेकिन देखिए, नौकरी बदलने से, बॉस बदलने से या फिर आपका बिज़नेस बदलने से आप जो चाहते हैं वो मिलने वाला नहीं है। वो चीज़ तभी मिलेगा जब हम अपने क्वाड्रेंट को चेंज करेंगे, यानी कि हम अपने इनकम सोर्स को चेंज करेंगे। तो इस चीज़ को जानना हमें अभी बहुत ज़रूरी है कि हम अभी कौन से क्वाड्रेंट में हैं, यानी कि हमारा जो इनकम का स्रोत है वो किस क्वाड्रेंट से आ रहा है, एम्प्लॉय के हिसाब से, सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से, बी क्वाड्रेंट से, या फिर इन्वेस्टमेंट के द्वारा, किस हिसाब से। अभी हमको ये चेक करना है कि हम अभी कौन से क्वाड्रेंट में हैं और हम कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमने अभी सीढ़ी कहाँ डाला हुआ है, ठीक है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से दीवार पर हमारी सीढ़ी टिकी हुई है, जहाँ पर हम बहुत तेज़ी से, बहुत मेहनत करके चढ़ रहे हैं लेकिन हमें खुशी नहीं मिल रही है। अगर हमारी सीढ़ी एक ऐसी जगह पर टिकी हुई है जहाँ हमें खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी टाइम आ चुका है हम उस सीढ़ी को एक अलग दीवार में टिकाएं, यानी कि हम अपने क्वाड्रेंट को बदलें। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है दोस्तों कि हम अभी किस क्वाड्रेंट में हैं, हम चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे, उस रास्ता को दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए हम आगे के चैप्टर्स के थ्रू और ब्रीफली जाएंगे, ताकि हमें एक बहुत ही क्लियर आइडिया मिल सके कि हम अपने क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। बहुत सारी चीज़ें लेके हम आएंगे, बहुत सारे नॉलेजेस लेके आएंगे जिसको हम सही में यूटिलाइज़ कर पाएंगे हम अपनी सबकी ज़िंदगी में। और देखिए दोस्तों, जितना हो सके हमारे इस प्रयास को आप लोग बड़ा करने में मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। आप सब अगर मेरे साथ मिलते हैं तो हम सब मिलके एक बहुत ही बेहतर दुनिया बना सकते हैं और सब कोई एक बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। सो हमारे इस प्रयास को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, ताकि हम इन वीडियोज़ को, इन बुक्स को बहुत सारे लोगों के पास पहुँचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों। मिलते हैं हम आगे के चैप्टर्स में। बाय बाय।